हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 5 जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियां यानी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। मुहावरे यानी इडियम्स भाषा को प्रभावशाली और विलक्षण बनाने के लिए परंपरागत रूप से कुछ ऐसे वाक्यांश प्रचलित हैं जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। ऐसे ही वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ होता है वे मुहावरे कहलाते हैं। प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ तथा प्रयोग, पॉपुलर इडियम्स एंड देयर यूजेस। चलिए देखते हैं बच्चों। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में ही किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। यहाँ अभ्यास के लिए कुछ प्रचलित मुहावरे प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं। इनका अभ्यास कीजिए बच्चों। देखिए, मुहावरे जो होते हैं वो बिना वाक्य के प्रयोग नहीं किए जाते, वो वाक्यांश होते हैं यानी कि वाक्य का कुछ अंश होते हैं। इसलिए बच्चों हम मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं करते, वाक्य के साथ करते हैं। आइए कुछ मुहावरे, उनके अर्थ, वाक्य प्रयोग देखते हैं। कागज काले करना, अर्थ है बच्चों व्यर्थ लिखना। कागज काले करने मात्र से ही परीक्षा में सफलता नहीं मिलती। नाको चने चबाना, अर्थ बहुत तंग करना। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को नाको चने चबवा दिए थे। ढोल पीटना यानी प्रचार करना। अजय अपनी छोटी सी सफलता का भी ढोल पीटने लगता है। टेढ़ी खीर, कठिन काम। उस बेईमान से उधार वसूल करना टेढ़ी खीर है। बच्चों का खेल, सरल काम। डॉक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खिल उठना यानी प्रसन्न होना। खोया हुआ पेन पाकर राजीव खिल उठा। मिट्टी का माधो, महामूर्ख। उसे जो सिखाओ वही भूल जाता है, वह तो वास्तव में मिट्टी का माधो है। गाल फुलाना यानी रूठ जाना। पिताजी राजीव को मेले में नहीं ले गए तो उसने गाल फुला दिए। सोने की चिड़िया यानी धनी। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। चीन ने भारत पर हमला किया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। अमित ने इस नौकरी को पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। आंख का तारा यानी बहुत प्यारा। हर बालक अपने माता पिता की आंख का तारा होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा मुकाबला करना। भारत ने समय समय पर पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ईद का चांद यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब से गौरव की शादी हुई है वह तो ईद का चांद हो गया है। उल्टी गंगा बहाना यानी परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। विपिन का नाम मत लो, वह तो हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। उंगली उठाना, दोष निकालना। पंचवर्षीय योजनाओं से देश का विकास हुआ है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कान भरना यानी किसी के विरुद्ध शिकायत करना। दीपक ने रवि के विरुद्ध अध्यापक के कान भर दिए। कोल्हू का बेल, निरंतर काम में लगे रहने वाला। दिन रात कोल्हू का बेल बने रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। कान पर जूना रेंगना यानी कोई असर न होना। हर्ष के माता पिता ने हर्ष को बहुत समझाया पर उसके कान पर जूना रेंगी। खून खौलना यानी क्रोध आना। मित्र के अशिष्ट व्यवहार को देखकर मेरा खून खौल उठा। तो बच्चों ये जो सभी अभी पढ़े हमने, ये क्या है? ये है मुहावरे। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोकोक्ति यानी कि प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति एक ऐसा वाक्य होता है जो किसी कथन की पुष्टि करने के लिए बोला या लिखा जाता है। यह स्वतंत्र वाक्य होता है। इसमें निहित अर्थ या सत्य किसी नव समाज के अनुभव पर आधारित होता है। चलिए देखते हैं प्रमुख लोकोक्तियां, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग यानी मेन प्रोवर्ब्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले बच्चों, ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक आवश्यकता वाले को कम देना। जैसे
एक मॉल बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। मॉल बनवाने के लिए 1 लाख रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान होंगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी एक के करने से झगड़ा नहीं होता। तुमने जरूर उसे कुछ कहा होगा जो उसने मारा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक चुप 100 को हराए, यानी चुप रहना अति उत्तम होता है। उस दिन अखिल चुप न रहता तो झगड़ा और भी बढ़ जाता। तभी तो कहते हैं एक चुप 100 को हराए। एक अनार 100 बीमार, वस्तु थोड़ी और मांग अधिक। धर्मशाला में 4 कमरे खाली हैं और यात्री 50 है। ये तो वही बात हुई कि एक अनार 100 बीमार। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी निरक्षर होना। जगन्नाथ प्रसाद को पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं, उससे तो स्वयं ही जाकर मिलना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति ईमानदार है तो वह बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। किसी ने ठीक कहा है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अक्ल बड़ी या भैंस? शारीरिक बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। छोटे से लड़के ने बदमाशों से पूरे गांव की रक्षा की, इसे कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। आम खाने या पेड़ गिनने, अनावश्यक बातों में रुचि ना लें। काम कैसे हुआ ये ना पूछें, तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। मनमानी करना, यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं, सभी अपनी अपनी मनमानी करते हैं, इसे कहते हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। आम के आम गुठलियों के दाम। दोहरा लाभ, अखबार भी पढ़ लिया, फिर रद्दी बेचकर दाम भी प्राप्त कर लिए। हुआ ना, आम के आम गुठलियों के दाम। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। रवि ने पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया, अब पछता रहा है, किंतु अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों, ये थी लोकोक्तियां जो पूरा वाक्य होती हैं। आइए आगे देखते हैं। मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश या वाक्य खंड होता है, ये हम जानते हैं। पूर्ण इकाई होने के कारण लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जबकि मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़े मुहावरे और लोकोक्तियां, आप सभी ने याद करेंगे। वाक्य में मुहावरों का प्रयोग देखेंगे, कुछ लोकोक्तियां भी याद करेंगे। ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। आप सब इसका रिवीजन करिएगा। हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।